सदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चना, सरसों, मोटे अनाज और धनिये की। और इसके अलावा भी बता दें कि कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और साथ ही आपको जानकारी दें कि भाव पर चर्चा होगी कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव के साथ। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जयपुर मंडी में 430 रुपए लुढ़क 4,240 रुपए पर हुए चने के सौदे। इलाहाबाद मंडी में दर्ज की गई 5 रुपए की बढ़त। तो शुरुआत चने के बाजार से ही बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में चने की जो आवक है सामान्य बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन यानी कि सोमवार को चने के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। तो कहीं चढ़े हैं तो कहीं उतरे भी हैं इसके बाजार भाव। जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान चने के भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। बुआई की बात की जाए तो चालू रबी सीजन में चने की जो बुआई का क्षेत्रफल है बीते साल के मुकाबले कुछ पीछे चल रहा है। चने के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। बीते कुछ समय से आगे चल रही चने की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 6 जनवरी तक रबी चने की बुआई 1,07,82,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 1,09,17,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी चने की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,35,000 हेक्टेयर पीछे है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को चने के सौदों में मिला जुला रुख रहा। कहीं भाव चढ़े तो कहीं उतरे। जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। भाव की बात करें तो एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 7 जनवरी को चने का भाव रहा 4,430 रुपए। 9 जनवरी को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,355 रुपए। इसी तरह राजस्थान की जयपुर मंडी में चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 जनवरी को चने का भाव था 4,670 रुपए। 9 जनवरी को इसके सौदे 430 रुपए लुढ़क कर 4,240 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 7 और 9 जनवरी को चना 4,600 रुपए पर बिका। जबकि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में 7 जनवरी को देसी चने का भाव था 5,250 रुपए। 9 जनवरी को इसके सौदों में 5 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव जा पहुंचा 5,255 रुपए। वहीं गाजियाबाद मंडी में बीते शनिवार देसी चने का भाव था 5,800 रुपए। सोमवार को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 5,800 रुपए पर बरकरार रहा। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 83,70,000 टन होने का अनुमान है। जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,76,90,000 टन रही थी। तो देखा आपने कि चने के बाजार में किस तरह से हो रहा है कारोबार। इस पर और विस्तार से जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। जानना चाहेंगे आगे अगर हम बात करते हैं तो चने के बाजार भाव का हाल किस प्रकार रह सकता है? चना की बात की जाए तो चना की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस रबी सीजन में चना की बुआई की बात की जाए, अभी तक 1,07,00,000 हेक्टेयर भूमि में चना की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 1.24% कम है।
आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक चना की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो तेजी का ही माहौल बना रहेगा। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। पुराने चने का स्टॉक है तो जब भी मंडियों में उचित मूल्य मिले तो अपना माल निकाल देना चाहिए। आने वाले समय में नए फसल की आवक होने के बाद चना की कीमतों पर थोड़ा दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो क्या करना है हमारे चने के किसानों को, अभी आपने जान लिया। और साथ ही शिव जी आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। सिरसा मंडी में 20 रुपए चढ़कर 6,400 रुपए पर बिकी सरसों। विसनगर मंडी में आई 405 रुपए की गिरावट। बीते साल से पीछे चल रही रबी बाजरे की खेती। जम्मूसर मंडी में 2100 रुपए पर बिका बाजरा। बात सरसों के बाजार की कर लेते हैं। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सरसों की जो आवक है सामान्य है। भाव पर नजर डालें तो सोमवार को जयपुर और सिरसा मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ है। तो किस तरह से हो रहा है देश की और मंडियों में कारोबार, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो सोमवार को जयपुर और सिरसा मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं विसनगर और लालसोट मंडी में सरसों के भाव में नरमी दर्ज की गई, जबकि गाजियाबाद मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्बाकनेट के अनुसार गुजरात की विसनगर मंडी में 7 जनवरी को सरसों का भाव था 5,457 रुपए। 9 जनवरी को इसके भाव में 405 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई और भाव 5,052 रुपए पर आ गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों की आवक दूसरी मंडियों के मुकाबले अधिक रही। यहाँ 7 जनवरी को सरसों का भाव रहा 6,011 रुपए। 9 जनवरी को इसके सौदों में 99 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 5,911 रुपए। राज्य की जयपुर मंडी में सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 7 जनवरी को यहाँ सरसों का भाव रहा 5,726 रुपए। 9 जनवरी को इसके सौदे 59 रुपए मजबूत होकर 5,785 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 7 और 9 जनवरी को सरसों 6,400 रुपए पर बिकी। वहीं सिरसा मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 9 जनवरी को सरसों 20 रुपए चढ़कर 6,400 रुपए पर जा पहुँची। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 6 जनवरी तक रबी सरसों की बुआई 95,34,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 88,42,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 6,92,000 हेक्टेयर आगे है। तो आइए सरसों के बाजार पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, अगर हम आगे आने वाले समय की बात करें तो सरसों का बाजार किस तरह जा सकता है? सरसों की बात की जाए तो सरसों की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में सरसों की बुआई की बात की जाए, अभी तक 95,34,000 हेक्टेयर भूमि पर सरसों की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 8% अधिक है। आने वाले समय में मांग में उतार चढ़ाव के कारण कुछ दिनों तक सरसों की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, क्या सलाह देंगे उन्हें आप? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक मांग में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण आने वाले समय में कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखाई देगी। लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो ये थी सलाह हमारी कमोडिटी एक्सपर्ट की हमारे सरसों के किसानों के लिए। सरसों के बाद आइए बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में अरहर के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। अरहर के जो सौदे हैं यहां दर्ज किए गए
800 रुपए पर। कर्नाटक की लिंगासुगूर मंडी की बात करते हैं, यहां पर बिकवाली हुई 7,450 रुपए पर, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 3,502 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अरहर के बाजार का हाल आपने जान लिया। इसके साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे फुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रागी और ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कैसा बना हुआ है बाजरे का बाजार। बता दें आपको कि मोटे अनाज में शामिल रबी बाजरे की जो बुआई है बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 6 जनवरी तक रबी बाजरे की बुआई 15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का जो क्षेत्रफल है 16,000 हेक्टेयर रहा था। यानी कि इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे है। बात अगर बाजरे की आवक की करते हैं तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2,100 रुपए। जी हाँ, 2,100 रुपए प्रति क्विंटल पर यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं राजस्थान की लालसोट मंडी की, तो बता दें यहाँ पर सौदे हुए 2,150 रुपए पर, यानी कि 2,150 रुपए पर। वहीं अगर हम राज्य की मालपुरा मंडी की बात करें तो यहाँ पर इसके सौदे दर्ज किए गए 2,070 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि रुख किया जाए उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी का, तो इस दौरान बाजरे के सौदे हुए 2,025 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में बाजार भाव का स्तर किस प्रकार बना हुआ है। आगे का हाल जान लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, यहां पर हम आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे बाजरे के बाजार भाव को लेकर। बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक इस सीजन में बाजरा की बुआई की बात की जाए, अभी तक लगभग 15,000 हेक्टेयर भूमि पर बाजरा की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 8% कम है। आने वाले समय में भी मांग में उतार चढ़ाव के कारण बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिरता की जो परिस्थितियां बनी रहेंगी, तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख बेशक देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो जाना आपने बाजरे के बाजार में किस तरह की परिस्थितियों का अनुमान है, हमारे किसान क्या कर सकते हैं। बाजरा के बाद आइए बढ़ते हैं आगे। जौ के बाजार भाव का हाल आपको बताते हैं और सबसे पहले आज जानकारी देंगे उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की। जौ का बाजार भाव रहा 2,800 रुपए। जबकि रायबरेली मंडी की बात की जाए तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए 2,790 रुपए पर। वहीं अगर हम शामली मंडी की बात करते हैं तो बता दें यहां बिकवाली हुई 2,825 रुपए पर। ये जो भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जौ के बाद आइए बुलेटिन में आपको बताते हैं रागी के बाजार के बारे में। कृषि उपज मंडियों में रागी की जो आवक है वो खासी सुस्त बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन यानी कि सोमवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। रागी की पैदावार की बात करते हैं तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान
1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन की रही थी। वहीं चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई का जो क्षेत्रफल है 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 6 जनवरी तक 51,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 41,000 हेक्टेयर में ही हुई थी। तो जाना आपने कि बुआई की बात करें, पैदावार की बात करें तो किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। आगे के माहौल के बारे में जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। क्या कहेंगे शिव जी रागी के बाजार को लेकर? रागी की बात की जाए तो रागी की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में रागी की बुआई की बात की जाए, हमने देखा है कि अभी तक 51,000 हेक्टेयर भूमि में रागी की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 24% अधिक है जी। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से रागी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। तो जो रागी के किसान हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास रागी का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से संभावना है, जिसका सीधा प्रभाव इसकी कीमतों पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई कि रागी के बाजार का हाल किस प्रकार बना रह सकता है, किसानों को क्या करना है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, मक्का के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं और बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले गुजरात की राजकोट मंडी की। बता दें मक्का के सौदे यहाँ दर्ज किए गए 1,750 रुपए पर। वहीं अगर हम जंबूसर मंडी की बात करते हैं तो बता दें यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई 1,700 रुपए पर। और वहीं राजस्थान की बेगू मंडी में सौदे दर्ज किए गए 2,160 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मक्का के बाद आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं ज्वार की। बीते कुछ समय से आगे चल रही ज्वार की बुआई अब कुछ कम देखने को मिल रही है। जी हां, इसमें कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 6 जनवरी तक 21,72,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की जो खेती है 23,70,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,98,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। बात अगर हम इसके बाजार भाव की करते हैं तो जानकारी दें आपको कि एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को राजस्थान की ब्यावर मंडी में ज्वार का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 3,350 रुपए। वहीं मालपुरा मंडी की बात करते हैं तो सौदे हुए 4,150 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि गुजरात की जंबूसर मंडी में इस दौरान ज्वार की बिकवाली दर्ज की गई 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद बात करते हैं पैदावार की। तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन की रही थी। तो देखा आपने कि ज्वार के बाजार की हम बात करते हैं तो किस तरह से माहौल बना हुआ है, अलग अलग मंडियों में बाजार भाव की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है। साथ ही पैदावार पर भी हमने नजर डाली, इस बार कमी का अनुमान है। तो ऐसे में आगे हमारे किसानों को यहाँ पर निगरानी बनाए रखने की सलाह है कि आप बनाए रखें निगरानी, जहां अच्छे दाम मिलते हैं वहां आप बिकवाली करके चल सकते हैं। पैदावार कम है तो निश्चित तौर पर असर पड़ेगा ही बाजार भाव पर। ज्वार के बाजार का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम धनिये का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर।
देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में फिर से स्वागत। अब बात कर लेते हैं बुलेटिन में धनिया के बाजार की। बता दें आपको, कृषि उपज मंडियों में धनिया की जो आवक है सामान्य है। बात अगर हम इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की पोरबंदर मंडी में धनिया का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 7,000 रुपए। जबकि गुजरात की ही राजकोट मंडी की हम बात करते हैं तो यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 7,825 रुपए पर। राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए 9,750 रुपए पर। जबकि राज्य की ही कोटा मंडी में इस दौरान धनिया की बिकवाली हुई 8,200 रुपए पर। ये जो भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद बात करते हैं पैदावार की, तो जानकारी दें आपको कि पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिया की उपज में लगभग 5% तक की कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिया की पैदावार हो सकती है। जबकि बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान धनिया की उपज 8,91,000 टन रही थी। यानी कि इस साल घरेलू स्तर पर धनिया की उपज में 90,000 टन तक की कमी हो सकती है। वहीं साल 2021-22 के दौरान धनिया का जो निर्यात है वो 10% तक घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिया का निर्यात 48,658 टन का हुआ है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान धनिया का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया का जो निर्यात है 8,701 टन तक घटा है। तो निर्यात में कमी है, वहीं पैदावार में भी कमी देखने को मिल रही है। तो इन परिस्थितियों का असर कैसा रह सकता है बाजार भाव पर, जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे आप यहां पर धनिया के बाजार को लेकर? धनिया की बात की जाए तो धनिया की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में धनिया की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक मंडियों में उतार चढ़ाव की संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद नई फसल के आने के बाद इसकी कीमतों पर थोड़ा और भी ज्यादा दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। नई फसल के आने के बाद इसकी कीमतों पर हल्का सा दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है, जिसके कारण आने वाले समय में फिर से एक बार मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख दिखाई देगा। बिल्कुल शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने धनिया के बाजार के हाल के बारे में। इसी के साथ आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मूंग के बाजार भाव की। बता दें आपको कि राजस्थान की जोधपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो मूंग का जो बाजार भाव है यहां दर्ज किया गया 7,130 रुपए। जबकि गुजरात की जसदण मंडी में सौदे हुए 6,755 रुपए पर। और वहीं राजकोट मंडी की बात की जाए तो बिकवाली हुई 7,380 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्वार के बाजार भाव की, तो बता दें आपको अलग अलग मंडियों में किस प्रकार हाल रहा है। गुजरात की दीसा मंडी में ग्वार का बाजार भाव रहा है 5,500 रुपए। रापर मंडी की बात करें, सौदे हुए हैं 4,970 रुपए पर। और राजस्थान की बाड़मेर मंडी में भाव रहा है 5,850 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। ग्वार के बाद अब आपको जानकारी देते हैं अलग अलग मंडियों में उड़द का हाल किस प्रकार बना हुआ है। गुजरात की धोराजी मंडी में उड़द का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 7,155 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी की हम बात करते हैं तो सौदे हुए 5,800 रुपए पर। और
उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 7,470 रुपए। जो सभी भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना अपने अलग अलग जिंसों के बाजार का हाल। इसके साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए और, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके सीधा पहुंचे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जानिए मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रखिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।